पर फिर आपके सामने मेरे पेज के ऊपर, इसका नाम है जियो पॉलिटिक्स विद गौरव शर्मा सरियाल लॉ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। तो आइए आज आपके सामने एक मैप पे समझाएंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले नो टाइम। नो टाइम का मीनिंग होता है नोटिस टू एयरमैन। नो टाइम कोई भी कंट्री है जो तब देती है जब वहाँ पे उनकी कोई एक्सरसाइज चल रही होती है और वहाँ पे सिविलियन एयरक्राफ्ट का को बैन किया जाता है कि वहाँ पे कोई भी सिविलियन या कमर्शियल फ्लाइट्स उस एरिया में नहीं जाएंगी। तो इंडिया में जो आपने देखा होगा, पहले जो नो टाइम दिया था वो इस वेस्टर्न बॉर्डर के साइड पे दिया था, सर क्रिक के एरिया में। लेकिन उसके बाद इस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के ये काफ़ी आगे तक लेके गए हैं। जो नो टाइम दोबारा इशू किया गया है, इसका मतलब है कि इस बार जो नो टाइम है वो अरेबियन सी का इतना एरिया कवर कर रहा है कि वो पाकिस्तान की जो शिप्स है वो भी उस एरिया में जहाँ पे नोटिस दिया गया है वहाँ पे भी पाकिस्तान की नेवी भी वहाँ पे एक्सरसाइज करती है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान की नेवी ने भी एक अपनी एक्सरसाइज की नोटिस दिया है, नो टाइम दिया है कि हम भी इस एरिया में एक्सरसाइज कर रहे हो। इसकी वजह से क्या हुआ है कि दोनों नेवी, इंडियन और पाकिस्तानी, एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं है लेकिन आ सकती है। एक्सरसाइज जो हो रही है वो जो एरिया है वो इस एरिया में हो रही है कि वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तान की दोनों अपनी जो नेवी है वो एक्सरसाइज कर रही है। तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे जो ये एक्सरसाइज चल रही है इसमें तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व है। हमारी एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है, हमारी लैंड फोर्सेस भी इन्वॉल्व है और हमारी नेवी भी इन्वॉल्व है। और खासकर नेवी से तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब 71 की वॉर में नेवी ने अपना करतब दिखाया था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और पाकिस्तान को जो कराची पोर्ट है जहाँ से उनका 90% उनका बिजनेस होता है वो उसको धुआं कर दिया था। तो इस बार पाकिस्तान को यही डर सता रहा है कि कहीं दोबारा से इंडिया कराची पोर्ट के ऊपर हमला ना कर दे और हमारी जो थोड़ी बहुत बची कुची इकोनॉमी है उसको भी तबाह ना कर दे। तो इसी डर के चलते कल पाकिस्तान का जो एक DGISPR है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, उसने क्या कहा है कि इंडिया हो सकता है कि इस पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नेवी के जरिए करे, क्योंकि फर्स्ट जो ऑपरेशन हुआ था इसमें हमारी नेवी इन्वॉल्व नहीं हुई थी, उसमें सिर्फ एयरफोर्स और हमारी लैंड फोर्सेज इन्वॉल्व हुई थी। इस बार उनको डर सता रहा है कि इंडियन नेवी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना करे। तो डर तो लाजमी है। पिछली बार जो पाकिस्तान को हमारे जो डीजी नेवल ऑपरेशन उन्होंने एक वार्निंग दी थी और वो अपने वार्निंग देखी हुई होगी। उस वार्निंग की वजह से वो काफ़ी डर गए थे और उन्होंने उससे पहले ही सरेंडर कर दिया था, सीज फायर की भीख मांग रहे। अब जो है सेकंड जो न्यूज़ है उसमें जो है ये जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर देखें आप, नेपाल, म्यांमार, चाइना और बांग्लादेश, यहाँ पे पिछले दिनों में पाकिस्तान की जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है उनकी मिलिट्री में, उनका एक जनरल यहाँ पे पाकिस्तान का जनरल बांग्लादेश की जो उनकी आर्मी है उनके साथ एक मीटिंग करता है। और ये हमारे इस एरिया में घूम रहे थे, जो हमारा जिसको बोलते हैं चिकन नेक एरिया में वो दोनों घूम रहे थे। और उन्होंने सोचा अगर हम यहाँ पे थोड़ा करेंगे एक्टिविटी तो इंडिया थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। लेकिन परेशानी की बात अब आगे सुनिए, इंडिया ने इस एरिया में भी नो टाइम जारी कर दिया है। मतलब ये जो एरिया पूरा है ईस्टर्न, इसमें नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना का कुछ एरिया, ये पूरा नो टाइम दे दिया है, नोटिस टू एयरमैन, कि यहाँ पे कोई भी फ्लाइट्स चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो सिविलियन हो वो अब वो उस एरिया में एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारी एयरफोर्स, हमारी मिलिट्री दोनों अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे भी नो टाइम है और यहाँ पे भी नो टाइम है। अब सेंट्रल पार्ट में भी नो टाइम दिया गया है, सेंट्रल पार्ट में भी हमारी एक्सरसाइज चल रही है। तो ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे एक्सरसाइज नहीं चल रही है। और एक जब आर्मी इतनी बड़ी एक्सरसाइज करती है तो जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है उसके ऊपर क्या बीतेगी। उनके जो जनरल्स हैं जो पहले चैन की नींद सोए रहते थे और हमारे यहाँ पे अटैक होते रहते, अब उनकी नींद खराब हो गई है, उनको सो भी नहीं सकते वो।
क्या पता वो सोए हो तो यहाँ से इंडिया अटैक कर दे। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो, नींदें इनकी हराम हो रही है, इनको अपना पेट्रोल चलाना पड़ रहा है, इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं कि ये देखने के लिए कि कहीं इंडिया दोबारा से अटैक 2.0 ना कर दे। वो जो थर्ड न्यूज़ है वो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी गर्व महसूस होगा कि जो हमारे आर्मी चीफ थे वो आज यहाँ पे आगरा के पास गए थे और यहाँ पे हमारा जो है ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी वो उन्होंने इंस्पेक्शन की और देखा कि हमारी जो ड्रोन वॉरफेयर होगी उसके लिए हम प्रिपेयर हैं कि नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फुली सेटिस्फाई होके आए हैं कि हमारी जो ड्रोन की जो ड्रोन फैसिलिटी है, जो हमारी ड्रोन की जो भी कमांड समझ लीजिए, या ड्रोन का जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी मजबूत है और उसमें काफ़ी किस्म के ड्रोन होते हैं, उसमें छोटे से लेकर बड़े ड्रोन तक होते हैं। तो पिछली बार जो हमने कुछ अटैक किए थे वो ड्रोन के माध्यम से किए थे और पाकिस्तान ने वो सोचा कि ये हमारे एयरक्राफ्ट है और वो हमारे ड्रोन को एयरक्राफ्ट समझ रहे थे और जब तक हमारे जो एयरक्राफ्ट थे तब तक वो अपना कार्रवाई करके हमारे इंडियन बॉर्डर पे वापस भी आ गए थे और वो हमारे ड्रोन को समझ रहे थे कि ये इंडिया के राफेल जेट है। तो जो हमारे ड्रोन है इसमें 3-4 किस्म के ड्रोन होते हैं, जो सबसे पावरफुल ड्रोन होते हैं उनको बोलते हैं कामागाजी ड्रोन। कामागाजी जो ड्रोन है वो सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं इनको। आजकल रशिया, यूक्रेन में और ईरान और इसराइल में भी कामागाजी ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि कामागाजी ड्रोन है, इसका काम होता है, इसको जो टारगेट दिया जाता है ये उस टारगेट के ऊपर घूमता रहता है और जब इसको अपना टारगेट नजर आ जाता है तो वहां से ये सुसाइड करता है और वहां पे हिट करता है। तो एक तो हो गया कामागाजी ड्रोन। और छोटे ड्रोन जो होते हैं वो तो आपने देखे होंगे, छोटे ड्रोन एक सर्विलेंस का काम भी करते हैं और छोटे पेलोड के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चारों तरफ से इस टाइम एक्सरसाइजें चल रही हैं और इस एक्सरसाइज की वजह से पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी अपना काम पूरा कर रही है, इंडियन आर्मी फोर्सेज अपना काम पूरा कर रही है और हमें भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए कि हमें भी देश के काम कभी भी देश हमें बुला सकता है। तो जब देश बुलाएगा तो हमारे यूथ को आगे आना पड़ेगा। हमारे 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 ईयर से नीचे की है। तो जनरल साहब ने भी 2-3 दिन पहले यही यूथ जो हमारी हुई थी कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे यही कहा था कि हमारे यूथ को भी इस बार अगर कुछ होता है तो सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अकेली आर्मी किसी देश की कुछ नहीं कर सकती जब तक वहाँ के यूथ उनके साथ ना हो। तो शुक्रिया, धन्यवाद। आज आपके सामने मैप के माध्यम से पूरा शो किया है कि कैसे हमारी आर्मी की प्रिपेयरनेस चल रही है और अगर कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से होता है तो इस बारी बख्शा नहीं जाएगा, इस बारी 2 नहीं 4 टुकड़े किए जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय